नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लगभग हमारी फसल 45 दिन की हो गई है, कुछ जगह पे 50 दिन की भी हो गई है और पिछले 8-10 दिन से कई क्षेत्रों में एक लगातार बारिश हो रही है और ये फुहार जैसे हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमें सोयाबीन की फसल में कीट या रोग नियंत्रण के क्या उपाय अपनाना चाहिए, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे आज की साप्ताहिक सलाह में। साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम या अन्य ज़िले से भी कुछ सूचनाएं मिली है कि उनकी फसल में जो चने की लिए उसका प्रकोप देखा जा रहा है। तो आपको सलाह ये है कि इसके नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ है, इंडोक्साकार्ब है, इसका आप छिड़काव कर सकते हैं या इसके स्थान पे अन्य जो दवाइयाँ हैं जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट या ब्रोफ्लानिलाइड या फ्लूबेंडियामाइड और एक और दवाई है नोवाल्यूरॉन प्लस इंडोक्साकार्ब, ये पूर्व मिश्रित दवाई है। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं और इसका छिड़काव कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में बिहार हेरी कैटरपिलर यानी कि कामला कीट जिसको कहते हैं वो भी देखा जा रहा है और उसके नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ है फ्लूबेंडियामाइड या इमामेक्टिन बेंजोएट या ब्रोफ्लानिलाइड या स्पाइनोटेरम, तो इनमें से कोई भी आप लेके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। साथियों, ये समय है चक्रभृंग की शुरुआत होने का और कुछ क्षेत्रों में इसकी शुरुआत पहले हो चुकी है और इसका नियंत्रण सफलतापूर्वक तभी संभव हो जाता है जब इसके नियंत्रण के उपाय प्रारंभिक अवस्था में अपनाए। तो सबसे पहले तो हमें यह करना है कि आपके खेत में जैसे ही इसकी शुरुआत हो, जो ग्रसित भाग है पौधे का, जैसे कि डंडी है जिसमें कि बीच वाली पत्ती सिकुड़ जाती है, तो वो जो तने का जो पार्ट है उसको तने से तोड़ के अपने खेत से बाहर कर दे ताकि इसके अंदर जो इल्ली रहती है वो हम उसको नष्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके नियंत्रण के लिए जो अनुशंसित दवाइयाँ हैं, आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे कई सारी दवाइयाँ हैं। थाइक्लोप्रिड बहुत अच्छी इसके लिए उपयुक्त है, या इमामेक्टिन बेंजोएट है, आइसोसाइक्लोसिरम है, कर्टाप प्लस फिप्रोनिल का एक पूर्व मिश्रित कॉम्बिनेशन आया है, या एसिटेमिप्रिड प्लस बाइफेंथ्रिन या टेट्रानिलिप्रोल या प्रोफेनाफॉस या क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, इनमें से कोई भी दवा लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, तना मक्खी का प्रकोप भी इस समय पे बना हुआ है और इसके नियंत्रण के लिए जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ जो कि आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। एक और बात है कि अगर आपके खेत में सेमी लूपर का प्रकोप देखा जा रहा है, पहले आपने जो चने की इल्ली का देखा गया, लेकिन अगर आपके खेत में सेमी लूपर इल्ली का प्रकोप देखा जाता है तो उसके नियंत्रण के लिए कई सारी दवाइयाँ हैं जिसके कि लेबल क्लेम जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, तो इनमें से कोई भी एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, यदि आपके खेत में तंबाकू की इल्ली यानी कि स्पोडोप्टेरा लिटोरा इसका प्रकोप देखा जाता है, ये चितकबरी इल्ली होती है और इसका प्रकोप है, तो कई सारी दवाइयाँ जो जिनके लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड ने लेबल क्लेम दिए हैं, इनमें से कोई एक लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके फसल में चने की इल्ली भी है, आपकी जो तंबाकू की इल्ली भी है और सेमी लूपर, ये तीनों इल्लियाँ एक साथ अगर देखी जा सकती है तो एक साथ इनके नियंत्रण के लिए एक ही बार में छिड़काव आपको करना पड़ेगा और इसके लिए जो दवाइयाँ हैं ब्रोफ्लानिलाइड या फ्लूबेंडियामाइड या इंडोक्साकार्ब या नोवाल्यूरॉन प्लस इंडोक्साकार्ब जो पूर्व मिश्रित, इनमें से कोई एक लेके आप छिड़काव कर सकते हैं और जिससे कि तीनों प्रकार की इल्लियों का एक ही छिड़काव में नियंत्रण हो जाएगा। साथियों, यदि आपकी फसल में ऐसी स्थिति है कि जो पत्ती खाने वाली इल्लियाँ या उसके साथ साथ तना छेदक यानी कि तना मक्खी और चक्रभृंग भी है और जो रस चूसने वाले कीट है जैसे सफ़ेद मक्खी है या जायसिड है, ये तीनों प्रकार के जो कीड़े हैं एक साथ हैं, तो इनके नियंत्रण के लिए एक ही छिड़काव में आप तीनों प्रकार के कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं और उसके लिए जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं इस समय पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। अब साथियों, रोग नियंत्रण की बात करते हैं। पिछले सप्ताह भी हमने बताया था और कुछ क्षेत्रों में
इस सप्ताह भी जो इसके प्रारंभिक लक्षण देखे जा रहे हैं किसके, पीलिया मोज़ेक वायरस की बीमारी के। और ये ऐसी बीमारियां हैं अगर आपने प्रारंभिक अवस्था में ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे 7-8 दिन के अंदर आपके पूरे खेत में फैल सकती है। कैसे फैलेगी, क्योंकि ये जो ग्रसित पौधा जो कि इस समय पे आपको दिख रहा है, चितकबरी पत्तियां हो जाती है या जो पत्तियां मोटी हो जाती हैं। आपको इस पौधे के पास जाके देखना पड़ेगा और यदि ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो ऐसे पौधों को तुरंत अपने खेत से उखाड़ दे, बाहर कर दे। यदि नहीं करते तो इस पौधे के ऊपर जो सफ़ेद मच्छर है या सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे बैठता है। इस पौधे से रस चूसेगा और दूसरे स्वस्थ यानी हरे पौधे पे जाके रस चूसने के लिए बैठते हुए जो यहाँ से वायरस लिया था वो स्वस्थ पौधे में छोड़ देगा। इस तरह से बीमारी है 1 सप्ताह के अंदर फैल जाती है। तो इसीलिए आपको ऐसे पौधे की पहचान करके इसको खेत से निष्कासित कर देना है और सुरक्षात्मक रूप के लिए जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं और पर्याप्त पानी की मात्रा के साथ में अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, जो इस समय पे जो मौसम बना है, लगातार 10-12 दिन से जो ड्रिजलिंग हो रही है, फुहार हो रही है, बारिश हो रही है, तो ऐसी स्थिति में 2 और बीमारियां आपके खेत में होने के संभावना देखी जा रही है। तो पहली बीमारी है एंथ्रेक्नोज, जिसमें कि ये जो तना काला हो जाता है या पत्तियों की निचली शिराएं या जो डंडी है वो भी काली हो जाती है, कालापन इसमें आ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो फफूंदनाशक अनुशंसित किए गए हैं 4 प्रकार से है और इनमें से कोई भी एक लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बीमारी है जो कि फफूंद जनित है, जिसको कहते हैं राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। तो बारिश वाले मौसम में ये भी आपकी खेत में देखी जा रही है या आने की संभावना हो सकती है और इसके नियंत्रण के लिए पायरोक्लोस्ट्रोबिन 20% WG 375 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, एक और बात मैं आपको बता दूं, पिछले सप्ताह हमने इसी स्थिति को देखते हुए 2 वीडियो हमने बनाए कि जो लगातार जो अगर बारिश होने की स्थिति में कौन से कीड़ों का प्रभाव हो सकता है और साथ ही साथ ये बारिश बंद होने के बाद में कौन सी बीमारियां बढ़ सकती है। तो हमारे वीडियो ज़रूर देखें। अब बात करते हैं सामान्य जो सलाह है, तो हम हमेशा बताते रहते हैं कि आपको जो टी आकार के जो स्ट्रक्चर बनाने हैं, जल भरा होने से रोकना है। 3-4 जगह पे आपको खेत में जाके घुस के देखना है और पौधों को हिला के देखना है और देखना है कि कोई इल्ली या कीड़ा तो नहीं है। साथ ही साथ आपको छिड़काव के लिए अगर रसायन का प्रयोग करते हैं तो पानी की मात्रा लेनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे जो रसायन है जो कि सोयाबीन की फसल पे अनुशंसित हैं उनका प्रयोग नहीं करें और जो है ऐसे मिश्रण भी नहीं बनाए जो कि एक दूसरे के साथ में संयोजन उसका नहीं हो। यदि आप ऐसे रसायन दुकान से खरीदते हैं तो आप हमेशा दुकानदार से पक्का बिल लें और ये भी देखें कि जो दवा ले रहे हैं वो एक्सपायरी तिथि के अंदर की ही हो। और कुछ और उपाय है जैसे कि जैविक कीटनाशक बाज़ार में उपलब्ध है, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।